जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ए उसका कोई सबसेट है, वो है ए बी सी डी जी एच, और बी हमारे पास है सी डी ई एफ जे। अब क्वेश्चन ये है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब हमने क्या वेरीफाई करना है? डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स। इन सेट्स के लिए हमने किसको वेरीफाई करवाना है? डी मॉर्गन्स लॉ को। और फिर हमने क्या करना है? वेन डायग्राम के जरिए हमने उसको ड्रा भी करना है। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी मॉर्गन लॉ को डिफाइन करते हैं कि डी मॉर्गन लॉ बेसिकली है क्या। डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसमें दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी होल प्राइम, या आप इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। प्राइम की बजाय आप यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। ठीक है। इज इक्वल टू, अगर आपने यहाँ पे यूनियन लिया है तो इस साइड पे ये प्राइम जो है ये दोनों साइड्स पे सेपरेट आएगा, लेकिन मिड में कौन सा साइन आएगा? इंटरसेक्शन का। कि इधर हमने किसको यूज़ किया? यूनियन होल प्राइम था, तो इधर हमने क्या किया? इंटरसेक्शन, और दोनों का प्राइम क्या कर दिया? सेपरेट। फर्स्ट कंडीशन ये है। और जो सेकेंड कंडीशन है वो हमारे पास कुछ यूँ है। ए, अब यहाँ पे यूनियन लिखा था तो सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। होल प्राइम, तो इधर दोनों का प्राइम क्या हो जाएगा? सेपरेट। अब इधर इंटरसेक्शन है तो इधर क्या हो जाएगा? यूनियन। मीन दोनों कंडीशन एक दूसरे के क्या हैं? कन्वर्स हैं। बेसिकली हमने ये प्रूफ करवाना है। ठीक है। अभी हम फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन है बी प्राइम। ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी होल प्राइम। अब प्राइम की डेफिनेशन मीन कंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कि जिस भी सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना होता है हम उसको यूनिवर्सल सेट से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसको क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने जो प्राइम लेना है, कंप्लीमेंट लेना है, वो हमने किसका लेना है? ए यूनियन बी का। तो जिसका हमने कंप्लीमेंट लेना था उसको हमने किससे माइनस कर दिया? यूनिवर्सल सेट से। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास पहले ए यूनियन बी होगा, तो फिर हम उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर सकते हैं। ए यूनियन बी ये होल प्राइम। ठीक है। अब हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1। हम पहले क्या फाइंड करेंगे? पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। अब ए हमारे पास क्या है? ए बी सी डी जी एंड एच। इसका हमने यूनियन किसके साथ लेना है? बी के साथ। अब बी हमारे पास क्या है? सी डी ई एफ एंड जे। ठीक है। अब यूनियन में हम क्या करते थे? हम तो सारे सेट, दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते थे। ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ आएगा, फिर क्या आएगा? जी एच एंड जे। ये हमारे पास क्या आ गया? यूनियन। क्या आ गया? यूनियन। अब हम क्या करेंगे? इसको 1 में पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन 1। पुट इन 1। तो फिर ए यूनियन बी होल प्राइम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है। ये यू की जगह पे और डिफरेंस आ गया, मीन माइनस आ गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने ये निकाला। अब ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। अब डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंस की डेफिनेशन ये है कि हमने क्या करना है? हमने पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो दूसरे सेट के एलिमेंट है ये हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो हमारे पास बचेंगे वो हम लिख देंगे। अब ए इधर भी है, उधर भी है, बी इधर भी है, इधर भी है, सी इधर भी है, इधर भी है, डी इधर भी है, इधर भी है,
ई इधर भी है, इधर भी है, एफ इधर भी है, इधर भी है, जी इधर भी है, इधर भी है, एच इधर भी है, इधर भी है। अब आई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो इस सेट में तो है लेकिन इसमें नहीं है। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें हूँ लेकिन इसमें ना हूँ। तो आई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। उसके बाद जे आता है तो जे इधर भी है, इधर भी है। तो इट्स मीन हमारे पास ए यूनियन बी होल प्राइम किसके इक्वल आ गया? आई के। किसके इक्वल आ गया? आई के। इसका मतलब अभी हमने फर्स्ट कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अब हमने कौन सी साइड सॉल्व करनी है? राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम दोनों का प्राइम फाइंड करेंगे, फिर दोनों का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। अब पहले हम ए प्राइम फाइंड करते हैं। तो ए प्राइम फाइंड करने के लिए हम इसको किस से माइनस कर देंगे? यू से। किस से माइनस करेंगे? यू से। अब यू हमारे पास क्या है? यू था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। इसमें से हमने माइनस किसको करना है? ए को। और ए हमारे पास क्या है? ए है ए बी सी डी जी एंड एच। अब फिर डिफरेंस की डेफिनेशन, हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में तो हूँ लेकिन इसमें ना हूँ। अब ए इधर भी है, इधर भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। अब ई इधर है लेकिन इधर नहीं है तो लिख देंगे। एफ इधर है लेकिन इधर नहीं है। उसके बाद जी इधर भी है, एच इधर, जी इधर भी है, इधर भी है, एच इधर भी है, इधर भी है। आई और जे ये दो और अल्फ़ाबेट हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। ये हमने क्या निकाल लिया? ए प्राइम। अब हम क्या निकालेंगे? बी प्राइम। अब बी प्राइम क्या है? इसको भी हमने किस में से माइनस करना है? यूनिवर्सल में से। किस में से माइनस करना है? यूनिवर्सल में से। अब यू हमारे पास क्या है? यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। इसमें से हम माइनस किसको कर रहे हैं? बी को। तो बी हमारे पास क्या है? सी डी ई एफ एंड जे। एफ एंड जे। अब इसमें देखें, अब हमने क्या करना है? हमने पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में नहीं है। अब ए भी उधर नहीं है, बी भी नहीं है, सी डी ई है, उसके बाद एफ भी है, जी नहीं है, उसके बाद एच नहीं है और आई नहीं है, जे तो उधर है। ठीक है, हमने ए प्राइम भी फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? बी प्राइम भी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब हम लिखते हैं ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। ठीक है, ए प्राइम। अब ए प्राइम की वैल्यू हमने क्या निकाली? ए प्राइम हमने निकाला ई एफ आई जे। ई एफ आई एंड जे इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब हम लिखेंगे बी प्राइम हमने क्या निकाला? बी प्राइम हमने निकाला ए बी जी एच आई। ए बी जी एच एंड आई, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों सेट में वो एलिमेंट जो दोनों में हो। अब ई है, इधर है, इधर नहीं है, एफ इधर है, इधर नहीं है, आई इधर भी है, इधर भी है, और जे इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है। मीन इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं? कॉमन। कौन से एलिमेंट लिखते हैं? कॉमन। तो ये क्या आ गया? आई। अब अगर आप फोकस करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था? आई। राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है? आई। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमने प्रूव कर ली, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हम पहले कंडीशन प्रूव करवाते हैं, फिर हम क्या करेंगे? दोनों कंडीशन की वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हमने क्या प्रूव करवानी है? सेकंड कंडीशन हमने ये प्रूव करवानी है कि ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। ठीक है, अब हम पहले कौन सी कंडीशन कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम।
क्योंकि अब दो सेट का इंटरसेक्शन है फिर प्राइम है। तो पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करें तो जिस भी सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना होता है, मीन प्राइम फाइंड करना, तो उसको हम यूनिवर्सल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्योंकि ये दो सेट हैं, दो सेट का पहले इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर हम उसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी जी एच। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ एंड जे। अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या कॉमन आता है। ठीक है, अब देखें, ए इधर है इधर नहीं है, बी इधर है इधर नहीं है, सी इधर भी है इधर भी है, कॉमन आ गया। डी इधर भी है इधर भी है, जी इधर है इधर नहीं है, एच इधर है इधर नहीं है। तो जस्ट 2 एलिमेंट्स थे जो क्या आ गए कॉमन। ये हमने क्या निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। अब हम लिखेंगे पुट इन 1। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम इज इक्वल टू, पहले क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट की हमारे पास वैल्यू क्या थी, यूनिवर्सल सेट हमारे पास था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। इंटरसेक्शन, उसके बाद क्या लिखा था हमने, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, सी डी। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, सी डी। अब फिर इंटरसेक्शन है, तो अब यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे ये क्या था, यूनिवर्सल माइनस, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा सैम्पल आएगा, डिफरेंस का। मीन यहाँ पे क्या आएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। तो क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, उसके बाद ई एफ जी एच आई एंड जे। ये हमने कौन सी साइड सॉल्व की, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कंसीडर करते हैं कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले इनके प्राइम निकालेंगे, फिर उन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन। फिर उन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। ए प्राइम की डेफिनेशन क्या होगी, यू माइनस ए। अब यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किसको करना है, ए को। तो ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी जी एंड एच। अब फिर डिफरेंस आ गया, तो पहले सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे में ना हो। तो ए बी सी डी तक सारे हैं, उसके बाद ई नहीं है, एफ नहीं है, जी भी है, एच भी है, आई और जे नहीं है। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाला ए प्राइम। अब हमें यार दूसरी रिक्वायरमेंट कौन सी है, ए प्राइम निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, बी प्राइम। अब बी प्राइम में क्या होगा, u माइनस बी। अब u हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डिफरेंस किसको निकालना है, b को। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है सी डी ई एफ एंड जे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब डिफरेंस में पहले सेट के एलिमेंट लिखने जो दूसरे में ना हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, उसके बाद जी नहीं है, एच नहीं है और आई नहीं है, जे भी है। ए प्राइम भी निकाल लिया, बी प्राइम भी निकाल लिया, हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों का यूनियन। अब हम क्या करते हैं, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। अब ए प्राइम की वैल्यू हमने क्या निकाली, ई एफ आई एंड जे। यूनियन बी प्राइम की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए बी जी एच एंड आई। अब यूनियन में हम क्या करते हैं,
दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं। अब पहले क्या आएगा, ए, फिर बी, सी, डी नहीं है, उसके बाद ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए बी ई एफ जी एच आई जे, और राइट हैंड साइड क्या है, ए बी ई एफ जी एच आई जे। मीन दोनों साइड हमारे पास क्या हो गई, इक्वल प्रूव हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जी, तो अब डी मॉर्गन लॉ को हम डिस्कस करते हैं बाय वेन डायग्राम। ठीक है, इसको अब हम बाय वेन डायग्राम प्रूव करते हैं कि ये इक्वल कैसे आता है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि ए यूनियन बी होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन है बी प्राइम। तो इसको फर्दर हमने एक्सप्लेन किया है। पहले हमने वेन डायग्राम बनाई है ए यूनियन बी की, ये कंडीशन हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में हमने ए के एलिमेंट लिखे और बी के लिखे, और इनमें जो कॉमन आ रहा था ये बेसिकली ये वो पोर्शन है जो इन दोनों में एलिमेंट क्या आ रहे थे, कॉमन। और ये सारे एलिमेंट लिखने के बाद यू सेट कंप्लीट बन रहा था, सिर्फ एक आई एलिमेंट ऐसा था जो इन दोनों में लाई नहीं कर रहा था, तो वो हमने क्या किया, वो हमने यू के एरिया में लिख दिया, बाकी ये दो है। अब यूनियन के अंदर हमें पता है कि पूरे सेट के एलिमेंट, अब दो सेट है ना, दोनों को हमने कंबाइन किया तो सब के एलिमेंट आएंगे। जब सब के एलिमेंट आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारा रीजन होगा इसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। जस्ट इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, आई। कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, आई। इसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। और एक बात याद रख लें कि जब भी आपने डायग्राम को शेड करना है तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में शेड करना है। अब ये तो हमने फाइंड किया ए यूनियन बी, क्या फाइंड किया, ए यूनियन बी। बेसिकली हमारी कंडीशन क्या थी, ए यूनियन बी का प्राइम। अब हमने यू लिखा, ठीक है, और ये हमारे पास फिर अगेन ए और बी, हमने वही सेम डायग्राम बनाई। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या थी कि आपने क्या करना है, ए यूनियन बी, इसकी डेफिनेशन ये है कि आपने इस पूरे को क्या करना है, यूनिवर्सल में से माइनस करना है। क्या करना है, यूनिवर्सल में से माइनस। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा रीजन आ रहा है जिसमें ए सेट भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और इनका ये कॉमन पोर्शन भी आ रहा है, हम क्या कर देंगे, हम इसको अब u से क्या कर देंगे, माइनस। जब हम इसको u से माइनस किया तो हमारे पास ओनली क्या बचा था, i। क्या बचा था, i। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जस्ट कौन से रीजन को शेड करेंगे, ये जो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा था और वो कौन सा था, i। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, i। ओनली क्या होगा, आई। हम ए और बी को शेड नहीं करेंगे, ना उनके हम कॉमन पोर्शन को शेड करेंगे। हमारे पास जो आंसर आया था आई, उस वाले रीजन को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। क्या कर दिया, शेड। तो ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब हमने ए प्राइम का सेपरेट बनाया, बी प्राइम का सेपरेट, फिर हमने उनका इंटरसेक्शन लेना है। अब ए प्राइम का मतलब यह है कि आपने ए को यू से क्या करना है, माइनस करना है। जब आप ए को यू से माइनस कर देंगे तो ये तो ए सेट है, और बाकी ए के अलावा जो आपके पास, क्योंकि यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है और ए उसका सब सेट होता है, मीन उसके अंदर लाई करता है। ए के एलिमेंट लिखने के बाद जो यू के रिमेनिंग रह गए थे वो ये आ गए। अब हम यू में से किसको निकाल रहे हैं, ए को, तो इसका मतलब हम इसको तो निकाल रहे हैं। जब हम इसको निकाल रहे हैं तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ई एफ आई एंड जे। मीन हमारे पास ये वाला पोर्शन शेड होगा। इसी तरह अब बी प्राइम की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसको किससे माइनस कर रहे हैं, यू से। किससे माइनस कर रहे हैं, यू से। तो ये बी के एलिमेंट लिखने के बाद हमारे पास जो यू के एलिमेंट रह गए थे वो हमने लिख लिए। तो अब जो डिफरेंस है, बाकी किसके एलिमेंट बचने हैं, यू के ही बचने हैं, तो हमारे पास ये वाला रीजन शेड होगा। क्योंकि बी तो हम उसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बी क्या कर रहे हैं, माइनस। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब हमने पहले देखा कि ए प्राइम और बी प्राइम का जो हमारे पास वैल्यू आई है,
क्या, अब ये बेसिकली ए प्राइम तो ये निकला ना ई एफ आई जे, और बी प्राइम क्या निकला ए बी जी एच एंड आई। अब इसमें से अगर आप फोकस करें तो ये एक वाहिद एलिमेंट है जो दोनों में क्या है कॉमन, तो इसलिए प्राइम का रीजन बनाते हुए हमने इसका कुछ कॉमन पोर्शन लिया और उसमें हमने कौन सा एलिमेंट लिखा आई, जो कि दोनों में क्या था कॉमन था, दोनों में क्या था कॉमन। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब हमने क्या किया, हमने ए प्राइम की वैल्यू लिखी, ए प्राइम की वैल्यू थी ई एफ आई जे, ई एफ आई दोनों में कॉमन आ रहा था, जे लिख दिया और जे यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब बी प्राइम में क्या आ रहा था ए बी जी एच, बाकी आई क्या था कॉमन। अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ये एक वाहिद एलिमेंट है जो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ये एक वाहिद एलिमेंट है जो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन। तो फिर हमारा इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या होगा शेड, सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या होगा शेड। अब देखें अगर हम चेक करें लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सिर्फ आई को शेड किया था, अगर हम राइट हैंड साइड को चेक करें तो हम किसको शेड करें, ओनली आई को। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय वेन डायग्राम भी हमने ये प्रूफ करवा दिया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होती है आपस में इक्वल। तो आप एंड पे यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने बात की है फर्स्ट कंडीशन की। अब हम मूव करते हैं सेकंड कंडीशन पे। अब सेकंड कंडीशन भी सेम उसी तरह है, इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो पहले हमें क्या निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये अब हमने लिया ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है सी डी, कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है सी डी, इसको हमने शेड कर दिया। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन रीजन आ रहा है उसको आप यूनिवर्सल से क्या कर देंगे माइनस। अब ये यूनिवर्सल ये ए और बी ये इनका कॉमन पोर्शन था, तो जब हम ये निकाल रहे हैं डिफरेंस तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कॉमन पोर्शन है उसको हमने क्या करना है यू से माइनस कर देना है। मीन अब सी डी को हम नहीं शेड करेंगे, बाकी हमारे पास जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे, क्या कर देंगे शेड, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट किसके बचने हैं यू के, सिर्फ हमारे पास जो उन दोनों का कॉमन पोर्शन था वो नहीं आएगा, बाकी इसमें ए के भी जितने एलिमेंट आएंगे वो भी शेड होंगे और यू के भी जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो भी क्या होंगे शेड होंगे। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है जो इन दोनों का कॉमन पोर्शन है उसको हम शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा हमारे पास क्या हो जाएगा कंप्लीटली शेड हो जाएगा। जस्ट ये जो कॉमन पोर्शन है इसको शेड हम नहीं कर सकते। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें क्या है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, इसका मतलब पहले ए प्राइम निकालें। अब ए प्राइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा यू से किसको निकालना होगा ए को, तो ये ए ऑलरेडी है, इसके अलावा जो यू के एलिमेंट बच गए थे वो थे ई एफ आई जे, तो ये हमने ए प्राइम निकाल दिया। ये हमने क्या किया यहाँ से ए प्राइम मीन, अब बेसिकली हमारे पास ये कौन सा सेट है, ये हमारे पास ए सेट है, कौन सा सेट है ए सेट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यू में से किसको निकालना है ए को, तो ये जो एलिमेंट हैं ए के इनको हम निकाल के बाकी हमारे पास जो पोर्शन बचेगा जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे यू के, तो उनको हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे, क्या कर देंगे शेड। अब अगर हम बी प्राइम की बात करें तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा सेट है ये बी सेट है। तो अब यूनिवर्सल में से हमने किसको निकालना है बी को, किसको निकालना है बी को, तो ये बी के एलिमेंट क्या है, बाकी हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो किसके बचेंगे यू के, वो किसके बचेंगे यू के, तो उसको हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड में फाइंड करना है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, यूनिवर्सल साइड लिखा। अब हमने पहले ये चेक किया कि ए प्राइम में क्या आ रहा था ई एफ आई जे, बी प्राइम में क्या आ रहा था ए बी जी एच एंड आई। अब हमने ये देखा कि इनका कोई कुछ कॉमन पोर्शन आता है, तो इनमें एक ये वाहिद एलिमेंट आई है जो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया ये कॉमन रीजन बना लिया। उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, तो ये ए प्राइम आ गया ये बी प्राइम आ गया, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट आ गया। अब जो इसका आंसर आएगा ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, तो वो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए प्राइम के आंसर क्या है ई एफ आई जे, और इसका क्या है ए बी जी एच एंड आई, इसका मतलब ई भी आएगा एफ भी आएगा जे भी आएगा, ये वाला
EFJ, I तो ऑलरेडी कॉमन है, ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, A भी आएगा, B भी आएगा, G भी आएगा और H भी आएगा। मतलब ये हुआ कि A प्राइम यूनियन B प्राइम में हमारे पास ये सारा रीजन आ जाएगा। अब ये सारा रीजन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बन रहा है। अब हमारे पास अगर हम इसको तरतीब से देखें तो A B, उसके बाद क्या आएगा E F G H I एंड J। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें A B E F G H I एंड J। तो अब देखें दोनों साइड्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसको भी हमने बाय वेन डायग्राम प्रूव करवा लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है। उसने कहा कि आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन ए प्राइम किसके इक्वल होना चाहिए, यू के। तो हम इसकी कौन सी साइड ले लेते हैं, हम इसकी साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए प्राइम, ए यूनियन ए प्राइम। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्राइम। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, u माइनस ए, क्या होगा, u माइनस ए। अब u हमारे पास क्या है, u है 1 2 3 अप टू सो 1 10। हमने इसमें से माइनस किसको करना है, a को। a क्या है 1 3 5, सॉरी ये हमारे पास जो u था ना वो 20 तक है। कहाँ तक है, 20 तक। और ये 1 3 5 अप टू सो 1 19। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। अब ये ऑड नंबर है, 1 इधर भी है इधर भी है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, उसके बाद 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 18 नहीं होगा और 20 नहीं होगा। क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इवन इधर होंगे लेकिन इधर नहीं होंगे। ठीक है। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था ए यूनियन ए प्राइम। तो अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन ए प्राइम। अब ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 3 5 अप टू सो 1 19 यूनियन ए प्राइम हमने क्या निकाला 2 4 6 अप टू सो 1 20। अब देखें फिर बात वही बन गई कि हमने क्या किया, ये हमारे पास ऑड नंबर है, ये हमारे पास कौन से नंबर है, इवन। ऑड और इवन को मिलाएंगे तो इसका मतलब वापस हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो 1, वापस हमारे पास यू सेट आ जाएगा। वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, यू सेट। और ये हमारे पास कौन सी साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और कौन सी साइड हमने प्रूव करवा दी, राइट हैंड साइड। कौन सी साइड प्रूव करवा दी, राइट हैंड साइड। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अब ये है ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। तो इसमें हम कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब ए की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन यू। अब ए हमारे पास क्या है 1 3 5 अप टू सो 1, यहाँ पे क्या आएगा 19। अब यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन यू, यू हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो 1 20। अब इसमें अगर आप देखें तो ए सेट में जस्ट क्या है ऑड नंबर, लेकिन यू में इवन भी हैं और ऑड भी हैं। तो इंटरसेक्शन है तो हमारे पास कॉमन कौन से आएंगे, जस्ट हमारे पास ऑड कॉमन आएंगे। कौन से नंबर कॉमन आएंगे, ऑड कॉमन आएंगे। और जो ऑड है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। किसके इक्वल है, ए के। और ए आपके पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ली और कौन सी साइड प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड। ठीक है। उसके बाद अब इसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम। अब ए प्राइम में यहाँ पे दोबारा नहीं फाइंड कर रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया है, ए प्राइम फाइंड कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ए प्राइम हमने क्या फाइंड किया है, ए प्राइम हमारे पास क्या आ गया है 2 4 6 8 अप टू सो 1 20। मेन कौन से नंबर आए हैं, इवन नंबर। अब इनका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लेना था, ए के साथ। ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इट्स मीन। अब ए क्या था 1 3 5 अप टू सो 1 19 इंटरसेक्शन ए प्राइम। ए प्राइम क्या है 2 4 6 अप टू सो 1 20। अब ये कौन से नंबर हैं, ये ऑड है, ये कौन से नंबर हैं, इवन है। तो ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा सेट आएगा, एम्प्टी सेट।
ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, इसको आप क्या बोलते हैं, फाई। और ये कौन सी साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।